हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैंने कुछ दिन से व्लॉग नहीं डाला था कोई भी अपने चैनल पे, शॉर्ट वीडियो या फिर लाइव में आ रही थी। तो उसके पीछे रीज़न था क्योंकि मेरी जो बेटी है उसकी तबीयत सडनली ख़राब हो गई थी। तो तो एक्चुअली उसको ना कोल्ड हुआ, फिर कफ हुआ। कफ तो बहुत हल्का था, उसके बाद उसको वीजिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मीन्स 3 दिन पहले उसको रात में इतनी तेज़ सांस फूल रही थी, वीजिंग हो रही थी। हम लोग इमरजेंसी में दिखाने गए डॉक्टर को। उसने ऑक्सीजन लेवल चेक करा पहले, तो वो चेक ही नहीं करा रही थी। फिर बहुत मुश्किल से चेक कराया तो उसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम था, जो 92 93 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा था। तो फिर हमने उसे इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ा था। और उसके बाद फिर उसको ऑक्सीजन के थ्रू नेबुलाइजेशन दिया गया एंड मेडिसिन दी गई एंड फ्लूइड्स वगैरह दिए गए। उसके बाद जाके वो ठीक हुई। फिर हम लोग आफ्टरनून में उसको लेकर घर आए एंड फिर नेक्स्ट डे भी उसको नेबुलाइजेशन दिया। तो 2-3 डेज़ लग गए उसको कंटिन्यूस नेबुलाइजेशन देना पड़ा। उसके बाद वो ठीक हो पाई है। उसके बाद मैं जो आपने क्लिप देखी थी मॉल, फिर मैं उसको मॉल लेके गई थी। हम लोग मॉल लेके गए थे उसका माइंड थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था उसके अंदर। और वो छोटी बच्ची है तो उसके कैन्यूला वगैरह लगा था, इसलिए बहुत ज़्यादा चीख रही थी बहुत ज़्यादा। उसको मीन्स डर बैठ गया था। मैं तो देख ही नहीं पा रही थी, इतने छोटे बच्चे के हाथ में लगना। मेरे बेटे की भी लग चुका है कई बार, क्योंकि यहाँ पे मौसम ही ऐसा रहता है बेंगलोर में। तो मेरे बेटे की भी प्रॉब्लम होती रहती है, 1-2 बार उसके भी लग चुका है। तो लेकिन मेरी बेटी का मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी कम एज में। सिर्फ 1 ईयर की है कि उसको ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी सडनली, मेरे को उसके कैन्यूला लगवाना पड़ेगा, इमरजेंसी लेके आना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही बैड डे था। मेरे लिए क्या, हम सभी लोगों को फैमिली में बहुत ही बुरा दिन था ये। तो उसके बाद जाके मीन्स 3 डेज़ लग गए उसको रिकवर होने में। और फिर मेरा जो माइंड है थोड़ा एक जगह पे सेटल हो पाया, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो कहीं भी मन नहीं लगता है। इसीलिए फिर मैंने ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया। सिर्फ हाँ, लाइव आती थी, कुछ भी खाना बना रही थी तो लाइव ऑन कर दिया एंड शॉर्ट्स डाल दिए, बस वही था। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी फिर से अगेन अपनी डेली व्लॉगिंग की जो वीडियोस हैं वो अपलोड किया करूँगी। और ये जो मैं कर रही हूँ ये क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास थे 9 डेज़ के, तो मैं उनको कूटू के आटे के पराठे बना रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आलू मैश किए थे। उसके बाद यहाँ चाय रख दी है और ये पराठे हैं, और मैंने आटा भी गूँध दिया, अभी आप लोगों ने देखा। तो कूटू ना बहुत ज़्यादा रफ़ आटा होता है कूटू का, तो वो टूटता रहता है। ठीक है, तो फिर गेहूँ के आटे की तरह मिक्सअप नहीं होता है वो। और फिर मैंने उसमें आलू भी डाले हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है ऐसे आलू का पराठा कूटू में बना के मिक्स करके बनाना। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि अगर हम उसका ज़्यादा बड़ा लोई लेंगे ना तो हम बना सकते हैं। तो इसीलिए जितना मैंने आटा गूँधा था उसमें मैंने 4 पराठे बनाए थे, बड़े बड़े मोटे मोटे करके। अगर हम पतले करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा बीच में और ठीक से बनते नहीं। यहाँ मैंने चाय में दूध डाल दिया है और तवा भी गर्म हो चुका है। मैं पराठा डालूँगी इस पर। और अब मेरे जो बेटा है उसकी भी 1 वीक के और हॉलीडेज़ रह गए हैं, फिर उसको भी स्कूल जाना है। तो उसने भी काफ़ी एंजॉय कर दिया। पूरे 10 डेज़ के यहाँ छुट्टी मिल गई थी उसको स्कूल में। देखिए मैंने पराठा डाल दिया और उसके ऊपर आपको परथन लग रहा होगा ना, ज़्यादा लगा हुआ है, कि वो इसलिए है क्योंकि यह पराठा ब्रेक हो जाता है। तो जब पराठा टूट जाता है ना, उसको पलटने में दिक्कत होती है। कितना भी मैं परथन लगा लूँ या फिर सिक भी जाए ना, उसके बाद भी देखिए कॉर्नर से टूटता ही है। तो मीन्स मेरी मम्मी वगैरह हैं वो लोग तो बना ही लेते हैं, मम्मी लोग या सब एक्सपर्ट होते हैं हर चीज़ में। बट मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा टफ लगता है ऐसे बनाना। बट कॉर्नर टूट ही जाता है, कितना भी ट्राई करो अच्छे से टूट ही जाता है। मैंने पराठा ऑलरेडी प्लेट में रख दिया, उसके बाद में चाय छान दी थी और फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दी थी। और साथ में है रायता लौकी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।